प्रेम कभी, भविष्यवाणियां, भाषाएं, ज्ञान। तो जो लोग भविष्यवाणियों को लेकर भागते हैं ना, प्रोफिट और भविष्यवक्ताओं के पीछे, ये प्रोफिट ऐसा है, भविष्यवाणी करेगा, मैं ले देखो वचन क्या कह रहा है। भविष्यवाणियां तो खत्म हो जानी है, भविष्यवाणियां। भाषाएं, जो भाषाएं लेकर तुम चौड़े होते हो ना कि अन्य भाषा बोलो, अन्य भाषा से ये होता है वो होता है। पहली बात तो नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट तुम देते हो। बाइबल के अनुसार जो भाषा है वो कौन सी है? ग्लोसा। तुम जो बोल रहे हो वो कौन सी है? संस्थाओं की बनाई हुई। और बाइबल की बनाई हुई भाषा वो है जो पृथ्वी की अलग अलग भाषा है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोसा। और जो तुम बोलते हो जिब्रिश, वो संस्था की उस लूसीफर के द्वारा बनाई हुई भाषा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और बाइबल में अगर तुम कहते हो कि मौजूद है तलीता कुमी, तो उसका अर्थ भी लिखा है। इपा फतेह, उसका अर्थ लिखा है। एली एली, उसका अर्थ। तो पहले ये समझो कि नया नियम किस भाषा में लिखा गया, फिर आपको पता लगेगा कि उसका अर्थ क्यों लिखा गया। अगर तुम बोलो कि नहीं वो अन्य भाषा थी, ठीक है मानते, अगर आप तुम कहते हो अन्य भाषा, तो उनका अर्थ भी लिखा है, परंतु जो तुम बोलते हो उनका अर्थ बता दो हमें, फिर हम फॉलो कर लेंगे। अर्थ बताओ, कहां लिखा है अन्य भाषा बोलोगे तो सरक जाओगे? कहां लिखा है? कहां लिखा अन्य भाषा नहीं है तो पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा? कहां लिखा अन्य भाषा नहीं है तो धार नहीं होगा? कहां लिखा अन्य भाषा सही परमेश्वर क्या करता है प्रार्थना को? कहां लिखा अन्य भाषा शैतान को समझ नहीं आती? मतलब परमेश्वर शैतान से डरता है, जिसके चलते उन्होंने लोगों को कोड वर्ड, एक सीक्रेट भाषा दी है। इस भाषा में अगर तुम मुझसे बोलोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा, सीधी भाषा में बोलोगे तो शैतान क्या करेगा? सुन लेगा। तो मैं उससे लड़ नहीं सकता, मैं डरता हूं शैतान से। ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। मतलब फिर अन्य भाषा शैतान को समझे तो परमेश्वर डरता है उससे, बल्कि वो खुद, उसकी पूरी सेना है, क्या है, उसके नाम से भी क्या करती है? डरती और थर थराती कांपती है। यीशु एंट्री करता था, पहले उठकर आ जाते थे। तू हमें समय से पहले दुख देने क्यों आ गया? है मौजूद है ये बाइबल में या नहीं है? तो फिर अधूरे ज्ञान वालों, अधूरे ज्ञान वालों, पहले समझो कौन सी अन्य भाषा है। रिकमिटमेंट स्टेटमेंट ना दो कि अन्य भाषा, परमेश्वर अन्य भाषा से प्रार्थना सुनता है और शैतान को समझ नहीं आती। शैतान पहले रहता कहां था? अगर स्वर्ग की भाषा है तो उसको समझ नहीं आएगी। आप इंडिया में रहते हो, 20 साल हो गए, 40 साल आप फॉरेन अमेरिका में चले गए, तो क्या इंडिया की भाषा समझ नहीं आएगी? अमेरिका में जाके आएगी कि नहीं आएगी? तो कहां तुम्हारा ज्ञान, कहां तुम्हारी नॉलेज? अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, तुम्हारी चतुराई में परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? फंसाएगा। ये बातें आज हम कह रहे हैं, उस समय यीशु बोलेगा कि भाई मैंने कब बोला कि मैं शैतान से डरता हूं? उसके लिए मैंने लोगों को एक सीक्रेट भाषा दी है, कोडवर्ड दिया है कि रबा शारा बारा तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। अरे जा भाई, हद होगी। स्वर्ग में रहने वाला बंदा स्वर्ग से निकाला गया और वो स्वर्ग की भाषा भूल गया। तो फिर ऐसे पावर भी उसके पास कुछ नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो तो निकाला जा चुका था ना स्वर्ग से। देखो इनका अनुमान, इनके ज्ञान, इनके टीचिंग से पता आप लगा सकते हो कि इनको कितनी नॉलेज है बाइबल की, परमेश्वर के प्रति कितनी नॉलेज है। अन्य भाषा के ऊपर भी एक दिन क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, क्लियरली करेंगे, पूरा ठोक के करेंगे और क्लियर बताएंगे कि क्लोसा भाषा रियल है या फेक है। जो लोग कहते हैं ना नहीं गलत, उनको क्लियरली बताएंगे। अभी के लिए अन्य भाषा को यहीं पर क्या करते हैं? स्टॉप। ये समझो कि प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं मौन हो जाएंगी, परंतु जो वचन है वो क्या है? सदा युगन क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। हमने फॉलो किसको करना है? अन्य भाषा को, भविष्यवाणियों को, चमत्कार को, पास्टर को? किसको करना है? वचन को फॉलो करना है।